हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 8 कृष्ण और सुदामा। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि सुदामा जी अपनी दरिद्रता से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इस दरिद्रता के कारण वे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, जिससे वे बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं और वे अपनी परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने परम मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं। तो बच्चों, चलिए आगे हम पाठ पढ़ते हैं। तीसरा दृश्य। बहुत दिन पैदल चलने के कारण कटे फटे पैरों वाले दरिद्र भिखारी जैसे रूप में सुदामा का द्वारिका में प्रवेश। सुदामा, अरे, यहाँ तो इतने ऊंचे ऊंचे सजे हुए महल अटारियां हैं। मेरे मित्र का घर कहाँ है? भैया जी, कृपया बता दीजिए कि द्वारकाधीश कहाँ रहते हैं? नगरवासी। अरे, आप तो द्वारकाधीश के महल के सामने ही खड़े हैं। सुदामा आश्चर्य से महल को देखता है, द्वारपालों से कहता है, मुझे अपने मित्र से मिलना है। मुझे द्वारकाधीश से मिलना है श्रीमान। पहला द्वारपाल। आप कौन हैं? बिना आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकते। सुदामा, अरे, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। वह और मैं गुरु आश्रम में एक साथ शिक्षा लेते थे। हम गुरु भाई हैं। दूसरा द्वारपाल। आप सच कह रहे होंगे श्रीमान, लेकिन बिना आज्ञा के कोई भी आपको अंदर नहीं जाने देगा। सुदामा, देखो भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आप एक बार जाकर इतना कह दो कि सुदामा आया है, बस। पहला द्वारपाल। ठीक है श्रीमान। चला जाता है। राजमहल का दृश्य। पहला द्वारपाल। राजमहल में जाकर श्री कृष्ण का अभिवादन करता है और कहता है, महाराज, द्वार पर कोई ब्राह्मण खड़ा है। वह आपसे मिलना चाहता है और बार बार यह कहता है कि वह सुदामा है। श्री कृष्ण। सुदामा, मेरा मित्र कहाँ है? और द्वार की तरफ भागते हुए चले जाते हैं। श्री कृष्ण। सुदामा को देखकर उसे गले से लगाकर, मेरे मित्र, मेरे प्यारे मित्र, तुम कहाँ थे? राजमहल के लोगों का आश्चर्य से दोनों को देखना और आपस में हैरानी से बातें करना। श्री कृष्ण सुदामा को राजमहल में ले जाते हैं और रुक्मिणी अपने स्थान से खड़े होकर प्रणाम करती हैं। रुक्मिणी। अतिथि देव, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण। मित्र, यहाँ बैठो। राज सिंहासन पर बैठाते हैं। अतिथि के लिए कलेवा का प्रबंध करो और महारानी जी, अतिथि के चरण धुलवाने के लिए जल मंगवाइए। सब चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वापस आ जाते हैं। सब लोग रानी के पीछे सामान लेकर खड़े हो जाते हैं। सुदामा के चरणों के पास परात रख दी जाती है और श्री कृष्ण उनके चरण धोकर साफ कपड़े से पोंछते पोंछते रो पड़ते हैं। श्री कृष्ण। ओह मित्र, तुमने अपनी क्या दुर्दशा बना रखी है। कितने कष्ट झेलकर यहाँ आए हो, मुझे बुला लेते। सुदामा। मैं दरिद्र भिखारी तुम्हें अपना पता क्या देता मित्र। श्री कृष्ण। दासियों से, मेरे मित्र के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था करो। सुदामा। मित्र, मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। अब बस पेट भी भर गया और आत्मा भी संतुष्ट हो गई। तुम भी कुछ खा लो। श्री कृष्ण। मैं भी जरूर खाऊंगा मित्र। अच्छा, तुम यह बताओ कि भाभी और मेरा भतीजा कैसे है? सुदामा। सब ठीक है। मैं उनके कहने पर ही तो यहाँ आया हूँ। श्री कृष्ण।
भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है उसे कब दोगे मित्र? सुदामा। हम दरिद्र आपको क्या उपहार दे सकते हैं? श्री कृष्ण। और बगल में क्या दबा रखा है? मुझे दो। मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा पोटली छीनने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। श्री कृष्ण। पोटली में से कच्चे चावल खाते हुए। कितने स्वादिष्ट हैं यह चावल। इनमें मेरी भाभी के प्रेम की भी मिठास है, पर चोरी करने की तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक नहीं गई। सुदामा। नहीं मित्र, मैं... श्री कृष्ण। बीच में टोकते हुए। गुरु माँ ने जब आश्रम के लिए लकड़ियाँ लाने भेजा था तब भी तो तुमने उनके दिए चने चुपचाप चोरी से खाए थे। सुदामा। मन में सोचते हुए। मित्र से धोखा करने का कष्ट तो भोग रहा हूँ। श्री कृष्ण। मित्र चलो, बातें तो बाद में भी कर लेंगे। बहुत दिनों से लगातार चलकर आ रहे हो, अब विश्राम कर लो। सुदामा को मखमल के बिस्तर पर सुलाकर श्री कृष्ण उसे पंखा करने लगते हैं। चौथा दृश्य। सुदामा। मित्र कृष्ण, तुम्हारे यहाँ रहते हुए मुझे कितने दिन बीत गए। अब मुझे वापस अपने गांव जाना होगा। श्री कृष्ण। जैसा तुम ठीक समझो। अगली बार आना तो अपने परिवार के साथ आना। सुदामा। सबसे विदा लेकर चला जाता है। मेरा मित्र कितने बड़े राजमहल में रहता है, राजा है। मेरी कितनी सेवा की, पर मुझे घर ले जाने के लिए उसने कुछ नहीं दिया। मैं अपनी पत्नी को क्या कहूँगा? सुदामा का गांव में प्रवेश। सुदामा। हैरान होकर। अरे, यह गांव वालों का रहन सहन कैसे बदल गया? मेरी छोटी सी कुटिया थी, कहाँ चली गई? इधर उधर खोजने लगता है। कुटिया के स्थान पर बने महल के सामने खड़े होकर। यह किसने यहाँ महल बना लिया? यहाँ तो मेरी कुटिया थी। मेरी पत्नी और बच्चे कहाँ गए? द्वारपाल। महल के बाहर खड़े द्वारपाल। ओ ब्राह्मण देवता, आप यहाँ शोर न करें। अंदर स्वामिनी आराम कर रही हैं। सुदामा। यहाँ मेरी कुटिया थी, मुझे दिख नहीं रही। द्वारपाल। तो क्या आप हमारे मालिक सुदामा जी हैं? सुदामा। सुदामा जी? द्वारपाल। स्वामी, आप यहाँ रुकिए। मैं स्वामिनी जी को निवेदन करता हूँ। ब्राह्मणी श्रृंगार और सुंदर वेशभूषा में अपने पुत्र के साथ पूजा की थाली लेकर बाहर आती है। ब्राह्मणी। आइए स्वामी, आइए। पुत्र। प्रणाम पिताजी। आइए पिताजी। सुदामा। चिरंजीवी भव। सुदामा। कृष्ण के चित्र के सामने खड़े होकर। धन्य हो प्रभु, तुमने मेरे अपराध क्षमा कर दिए। तुमने एक पल में मुझे रंग से राजा बना दिया। मैं तो अभी तुम्हें बुरा भला ही कह रहा था। तुमने मुझ पर बहुत कृपा की है। धन्य हो मेरे प्रभु, धन्य हो मेरे मित्र।